नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आपकी 20 जुलाई 2026 की बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के अलग अलग न्यूज़पेपर में अपडेट निकल करके आई है कि स्थानांतरण को लेकर के संख्या जो है वो तय नहीं। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, लगभग 3 न्यूज़पेपर हैं जिसके अलग अलग न्यूज़ कटिंग की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखिए तो जागरण न्यूज़पेपर में कि शिक्षकों के स्थानांतरण को ले संख्या तय नहीं और सभी आवेदनों पर विचार। जागरण और न्यूज़ के अंतर्गत पटना से न्यूज़ है, जिसके अंतर्गत बात करें तो सरकारी विद्यालय के सभी श्रेणी के शिक्षकों के लिए आई नई स्थानांतरण पॉलिसी के तहत इसी महीने कि 29 तारीख से विभाग के पोर्टल पर आवेदन लिए जाने हैं। शिक्षकों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि पहले चरण में कितनी संख्या में तबादले होंगे और इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि स्थानांतरण को ले किसी भी तरीके की संख्या तय नहीं की गई है। स्थानांतरण में जितने भी आवेदन आएंगे उनमें सभी पर विचार होगा। वैसे स्थानांतरण की प्रकृति को लेकर प्राथमिकताएं जरूर तय की गई हैं, मतलब जो प्रायोरिटी नंबर की बात किया जा रहा है इसमें। तो पहले चरण में 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया पर काम होगा और इसके तहत ये देखा जाएगा कि जो मामले समायोजन के तहत आए हैं या फिर पूर्व से हैं वो कितने तार्किक हैं। विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को भी केंद्र में रख करके तर्क संगत निर्णय लिया जाएगा। अपने जिले या प्रखंड में पदस्थापना की इच्छा रखने वाले शिक्षकों को लेकर के बताया गया है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते तक इंतजार करना होगा। इस श्रेणी के आवेदन की संख्या सबसे अधिक होगी, यह तय है। और शिक्षा विभाग ने यह भी तय किया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की जो रिक्ति है उसको लेकर के जो संशोधित सूची है वो 16 सितंबर तक आ जाएगी। इसके बाद 17 से 23 सितंबर तक इस श्रेणी के तबादलों के लिए आवेदन लिए जाने आरंभ हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के पास संबंधित पोर्टल से हर रोज अलग अलग श्रेणी के तहत आय स्थानांतरण के आवेदन का अपडेट उपलब्ध होगा और इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि कई विकल्पों के साथ स्वयं भी ये बताना होगा कि वे किस विद्यालय में पदस्थापित होना चाहते हैं। साथ ही इसमें म्यूचुअल तबादले के आवेदन पर जिला और राज्य स्थापना समिति के स्तर पर निर्णय होगा। वो भी बताया गया है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर है उसके जो आवेदन आएंगे उस पर जिला प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफर उसे कहा जाता है जब दो शिक्षक एक दूसरे के स्कूल में आपसी सहमति से तबादले का आवेदन करते हैं। इस तरीके के आवेदन पर स्थापना समिति द्वारा 10 से 14 सितंबर तक निर्णय लिया जाएगा। पूर्व में म्यूचुअल ट्रांसफर का प्रावधान था पर वह काफ़ी दुरूह था। देखेंगे अब एक और न्यूज़पेपर में कटिंग। तो शिक्षकों के स्थानांतरण को ले संख्या तय नहीं और यहाँ पर भी सामान्य तबादले को लेकर अभी करना होगा इंतजार। सितंबर के दूसरे पखवाड़े में आएगी रिक्तियों की संशोधित सूची। पहले चरण में समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया होगी। म्यूचुअल तबादले के आवेदन पर जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति के स्तर पर निर्णय। मतलब अंदर का कंटेंट आपका लगभग वही है, परंतु न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है वो आपका अलग तरीके से जो है वो प्रकाशित हुई है। बाकी वही बताया गया, स्थानांतरण को लेकर किसी तरीके की संख्या तय नहीं की गई है। जितने भी आवेदन आएंगे उन पर सभी पर विचार जो है वो होगा। एक और देखेंगे न्यूज़पेपर जिसमें शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर संख्या तय नहीं, और पटना से ही न्यूज़ यहाँ पर भी है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो सामान्य तबादले के लिए शिक्षकों के को सितंबर के दूसरे पखवाड़े तक का इंतजार। और न्यूज़ के कंटेंट के अंतर्गत यहाँ पर भी वही सेम चीज़ को लेकर के बताया गया है कि पहले स्टार्टिंग में समानुपातीकरण की प्रक्रिया पर काम होगा, फिर ये देखा जाएगा कि जो मामले समायोजन के तहत आए हैं पूर्व से हैं या फिर कितने तार्किक हैं, और फिर स्थानांतरण पॉलिसी के तहत म्यूचुअल ट्रांसफर के जो आवेदन आएंगे उस पर जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति के स्तर पर निर्णय वगैरह जो है वो लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कई बार ऐसा होता है कि पहले से संख्या तय होती है, लगभग 50,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होगा या 1 लाख का टारगेट रखा जाता है, पर यहाँ पर कोई टारगेट नहीं रखा गया। इनका कहने का मतलब जितने भी आवेदन आएंगे सभी पर जो है वो विचार किया जाएगा। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।